this communicative English course, and here I'm going to share you a very common usage in English. English के बहुत ही common usage, also और do का इस्तेमाल, ये बहुत important है. Sorry. Also का मतलब है भी, ठीक है. Also का मतलब है भी, और जब हम also का जब इस्तेमाल करेंगे, याद रखिए दोस्तों कि इसका फॉर्मूला इस तरह रहेगा: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑल्सो प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ये क्या है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट तो पहले भी बताया हूँ मैंने, फिर भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो सेंटेंस में कहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा है मैं आइडेंटिफाई करके आपको दूंगा. तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, मैं भी आइसक्रीम खाऊंगा. कि आप लोग खा रहे हो आइसक्रीम, मैं भी आइसक्रीम खाऊंगा. तो यहाँ पर सेंटेंस आएगा आई विल ऑल्सो ईट आइसक्रीम. मैं भी आइसक्रीम खाऊंगा. मैं आइसक्रीम खाऊंगा का इंग्लिश होगा आई विल ईट आइसक्रीम. मैं भी आइसक्रीम खाऊंगा का इंग्लिश होगा वाई आई विल ऑल्सो ईट आइसक्रीम. ठीक है, यहाँ पर हाईलाइट किया है देखो. अब नेगेटिव में अगर बोलना है मैं भी आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, तो यहाँ याद रखना ज्यादातर सब सेंटेंस में नॉट तीसरे नंबर पे लगते हैं. यहाँ पर आई विल ऑल्सो के बाद ही नॉट लगेगी. यहाँ पर हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, देखे गौर से. आई विल ऑल्सो नॉट ईट आइसक्रीम. ठीक है, ये इसका मतलब है मैं भी आइसक्रीम नहीं खाऊंगा. तो सब सेंटेंस में नॉट तीसरे नंबर पर लगती है, यहाँ पर नॉट लगती है फोर्थ प्लेस पर, क्योंकि आई विल ऑल्सो एक वर्ड जैसा माना जाता है. ठीक है, आई विल ऑल्सो मैं भी जब बोलूंगा आई विल ऑल्सो, याद रखना, हमेशा रट के याद रखना. मैं भी जब बोलूंगा तो आई विल ऑल्सो. हम भी मतलब वी विल ऑल्सो. तो नेगेटिव जब बोलना है वी विल ऑल्सो नॉट ईट आइसक्रीम. हम लोग भी आइसक्रीम नहीं खाएंगे. ठीक है, तो इस तरह सेंटेंस बनता है. अब यहाँ पर एक और सेंटेंस है. यहाँ पर वो सेंटेंस है राजेश भी इंडिया गेट देख चुका है. राजेश भी इंडिया गेट देख चुका है. राजेश हैज ऑल्सो सीन इंडिया गेट. राजेश हैज ऑल्सो सीन इंडिया गेट. ठीक है, राजेश भी इंडिया गेट नहीं देख चुका है. तो कैसा बोलेंगे? राजेश हैज ऑल्सो नॉट सीन इंडिया गेट. राजेश भी इंडिया गेट नहीं देख चुका है. राजेश हैज ऑल्सो नॉट सीन इंडिया गेट. तो राजेश भी, राजेश हैज ऑल्सो. तो यहाँ पर सेंटेंस जब नॉट का जब तीसरे नंबर पे जहाँ लगना चाहिए था नॉट, यहाँ पर चौथे नंबर पे लग रहा था. ध्यान दे सेंटेंस में, राजेश हैज ऑल्सो नॉट सीन इंडिया गेट. ठीक है, तो ये याद रखना कि ये राजेश ऑल्सो एक सेंटेंस के बराबर है. राजेश भी का मतलब है राजेश हैज ऑल्सो. ठीक है, तो इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस भी हम बनाएंगे. ठीक है, तो ऑल्सो का तो मीनिंग पता चल गया. अब देखते हैं टू का मतलब. यहाँ टू का मतलब भी है. ठीक है, तो मगर कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल थोड़ा अलग है, डिफरेंट है. ऑल्सो की तरह हम यूज नहीं कर सकते हैं. टू हमेशा लगता है लास्ट में, एंड में लगता है सेंटेंस के. तो सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू. तो यहाँ पर सही बताता हूँ. सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर विल है, और वर्ब यहाँ पर एन है. ठीक है, सॉरी एन है. आइसक्रीम यहाँ ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में टू लगती है. आई विल ईट एन आइसक्रीम टू. यहाँ इसका मतलब क्या है? मैं आइसक्रीम भी खाऊंगा. मैं आइसक्रीम भी खाऊंगा. उसका सेंटेंस है आई विल ईट एन आइसक्रीम टू. ठीक है, मैं आइसक्रीम भी नहीं खाऊंगा. नेगेटिव में अगर बोलना है आई विल नॉट ईट एन आइसक्रीम टू. यहाँ पर वापस नॉट तीसरे नंबर पे लग चुकी है देखो.
और ये जो टू का इस्तेमाल हो रहा है एंड में, आई विल नॉट ईट एन आइसक्रीम, तो मैं आइसक्रीम भी नहीं खाऊंगा, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, इसी को हम राजेश इंडिया गेट भी देख चुका है, इंडिया गेट भी, तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा राजेश हैज सीन इंडिया गेट टू, टू लास्ट में लगता है। ठीक है, टू लास्ट में लगेगी क्योंकि इंडिया गेट भी, तो यहाँ पर टू यहाँ पर एंड में आता है, भी के मीनिंग में आता है। राजेश हैज सीन इंडिया गेट टू, और यहाँ पर जब नेगेटिव बनेगा राजेश, राजेश इंडिया गेट भी नहीं देख चुका है, राजेश हैज नॉट सीन इंडिया गेट टू। ठीक है, तो इस तरह बनते हैं सेंटेंस, और ये बहुत कॉमन सेंटेंस है, हम डेली डेली यूसेज में अक्सर यूज करते हैं ये सेंटेंस, टू का मीनिंग वाला सेंटेंस लास्ट में जब टू लगता है तो हम कह सकते हैं आई, यू हैव नॉट ईटन, तुमने नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन टू, मैंने भी खाना नहीं खाया है, मैंने भी खाया नहीं है, मैंने भी, आई हैव नॉट ईटन टू। ठीक है, इस तरह आप तुमने नहाया नहीं है, तुमने नहीं नहाया है, या फिर तुमने नहाया नहीं है, मैंने भी नहाया नहीं है, आई हैव नॉट bathed टू, यू हैव नॉट bathed, आई हैव नॉट bathed टू। ठीक है, इस तरह बनता है। तुमने पढ़ा नहीं है, यू हैव नॉट स्टडीड, तुमने पढ़ा नहीं है, मैंने भी नहीं पढ़ा है, आई हैव नॉट स्टडीड टू, तो मैंने भी का मतलब यहाँ था। तुमने खाना, तो हो गया, तुमने होमवर्क नहीं किया है, मैंने, यू हैव नॉट डन द होमवर्क, आई हैव नॉट, मैंने भी होमवर्क नहीं किया है, मैंने भी होमवर्क नहीं किया है, आई हैव नॉट डन द होमवर्क टू। इस तरह बनेंगे टू के सेंटेंसेस। ठीक है, अगला चलते हैं, यहाँ पर मैं भी आइसक्रीम खाऊंगा, मैं आइसक्रीम भी खाऊंगा, दोनों का अलग अलग मतलब है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन क्या है समझ लो। भी का यहाँ पर एप्लीकेशन ऑल्सो का सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर टू जहाँ जब बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल देखे, तुम भी मोबाइल लेकर जाना, यू ऑल्सो टेक द मोबाइल, तुम भी मोबाइल लेकर जाना, ये सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बारे जब स्ट्रेस होता है, तुम मोबाइल भी लेकर जाना, यू टेक द मोबाइल टू, दोनों का अलग अलग मतलब है। यू ऑल्सो टेक द मोबाइल का मतलब तुम भी मोबाइल लेकर जाना, मगर तुम मोबाइल भी लेकर जाना जब बोलते हैं उसका मतलब है यू टेक द मोबाइल टू, मोबाइल भी लेकर जाना। ये है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का अंतर, और सेंटेंस जब फॉर्म करते हैं इसका अंतर समझ के ही सेंटेंस बनाना है, क्योंकि अगर सेंटेंस का मतलब नहीं समझोगे, ये सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का अगर अंतर नहीं समझोगे तो सेंटेंस भी गलत ही निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मैं भी आइसक्रीम खाऊंगा, आई विल ऑल्सो ईट आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम भी खाऊंगा, आई विल ईट आइसक्रीम टू, तो थोड़ा समझाने के लिए, आई विल ऑल्सो ईट, आई विल ऑल्सो ईट आइसक्रीम। ठीक है, आई विल ऑल्सो ईट आइसक्रीम, आई, यहाँ पर मैं आइसक्रीम भी खाऊंगा, आई विल ईट आइसक्रीम टू। ठीक है, तो समझ गए ना, ऐसा करता हूँ आप समझ रहे हैं, आई विल ईट आइसक्रीम टू। तो यहाँ पर एप्लीकेशन जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का एप्लीकेशन होता है तो इस तरह हम यूज करते हैं, तुम भी मोबाइल लेकर जाना, यू ऑल्सो टेक द मोबाइल, यहाँ पर सब्जेक्ट तुम है, ठीक है, यू है सब्जेक्ट, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मोबाइल है, तुम मोबाइल भी लेकर जाना, यू टेक द मोबाइल टू, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, थोड़ा येलो में कर देता हूँ ताकि आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आप समझ सके
इसलिए इसका कलर चेंज किया। ठीक है, थोड़ा सा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करके जाना। फिर एक्सरसाइज में पढ़ के सुनाता हूँ, एक्सरसाइज करके इसको समझना और प्रैक्टिस करना। उसने मुझे भी नहीं बताया, सेंटेंस बनाइए इसका। ठीक है, क्या तुम भी आओगे, क्या तुम भी आओगे, मैं भी आज गाना गाऊंगा, उसने भी, उसने पैसे भी मांगे, घोड़ा भी आराम कर रहा है, वह भी मेरे साथ आएगा। ये सेंटेंस ऐसे बनाओ, प्रैक्टिस करो और एकदम नंबर वन स्पोकन इंग्लिश बन जाओ, एकदम स्पोकन इंग्लिश में नंबर वन बन जाओ। ठीक है, तो ये हुआ आज का डे 33 का एक्सरसाइज। इसके साथ आज का हमारा लेसन खत्म होता है और विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक टू यू। बाय बाय।